भदरवाह को टक्कर देने का हमारा प्लान है और इवेंचुअली डोडा को साथ में आगे बढ़ाने का काम। तो अटैक के बारे में, यहाँ बंदरों के अटैक के बारे में लोगों ने बोला। बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो वो कैनाल्स में फ्लैश फ्लड्स आते हैं, उसका जो बना बनाया काम थोड़ा सा बिखर जाता है, उससे बहुत डिले हो रहा है। तहसीलदार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने जो हमें आश्वासन दिया कि इनका स्टाफ भी हमारे साथ जो है, हमारे स्टाफ के साथ शाना बशाना काम करेंगे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का आज के वक्त में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है गांव देहात में है। उनकी आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, उनको रोज़गार कैसे दिया जाए, क्योंकि पहले खेती बाड़ी सिर्फ अपने लिए होती थी, लेकिन आज के वक्त में खेती बाड़ी जो है रोज़गार के लिए भी होती है। बहुत से नौजवान इस मुहिम में जो है वो जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इसमें तहसीलदार काश्तिकार पुष्पक साहब है और एसडीओ पुरानो आमिर रफ़ीकी साहब इस मेरे साथ मौजूद है। आज काश्तिगढ़ में बहुत से फार्मर्स आए जिनकी वर्कशॉप आज यहाँ पर भी उनको बताया गया, उनको सिखाया गया कि कौन कौन सी खेती बाड़ी आप कर सकते हैं और फार्मर्स के साथ जो है डायरेक्टली इंटरेक्ट हुए कि कौन कौन सी परेशानी आ रही है। तहसीलदार साहब देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है फार्मर्स जो है अब बहुत बढ़ गए हैं और अलग अलग खेती में आप इंटरेस्ट जो है वो ले रहे हैं, क्योंकि पहले यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मकई की खेती होती या ज़्यादा ही कर दिया तो राजमा की खेती होती, लेकिन आज के वक्त में डिफरेंट अलग अलग एक्टिविटीज़ में लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। आज उनकी यहाँ पर वर्कशॉप भी थी, सिखाया गया, बताया गया, उनकी परेशानियों को भी सुना गया। क्या कहेंगे इस वर्कशॉप? मुझे इस वर्कशॉप में आके बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली हैं जो मुझे मेरी जहन में भी नहीं थी। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये आज का प्रोग्राम जेके सिप के अवेयरनेस कैंपेन का एक पार्ट था। जेके गवर्नमेंट की एक नई पॉलिसी है जिसमें स्कीम है जिसमें लोगों को काफ़ी इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स में अपना एग्रीकल्चर को आगे ले जाने का मौका मिलेगा। कुछ वाटर शेड मैनेजमेंट है, रेन वाटर है, जो अलाइड सर्विसेज हैं, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फिशरीज़, इन सब के कंपोनेंट्स हैं जिस बारे में लोगों को यहाँ पे आज बताया गया। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताना चाहूँगा कि धंधल की ट्राउट फिश जो कि अभी कम फेमस है, उसको आने वाले टाइम पे हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करने वाले हैं। तो भदरवाह को टक्कर देने का हमारा प्लान है और इवेंचुअली डोडा को साथ में आगे बढ़ाने का काम करना चाहेंगे। ट्राउट हो गई और यहाँ पे लेवेंडर इंट्रोड्यूस होने जा रहा है जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काश्तिगढ़ में लोगों के पास ऑल्टरनेट सोर्सेज बहुत कम है अर्निंग के, और ये एग्रीकल्चर इनको एक सहारा देगा जिससे आने वाले समय में यहाँ पे लोगों को अपना और ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। अपने घर बैठे बैठे अपने घर वालों का ध्यान रखते रखते काफ़ी अच्छे से अपना ध्यान रख पाएंगे सोर्सेज से। जैसे लोग आपके सामने बोल रहे थे तो ऐसा लगा कि शायद पब्लिक के साथ अपने फ्रेंडली रिलेशन रखा है, लेकिन इस फ्रेंडली रिलेशन के बीच में लोगों की शिकायतें भी रहती है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो कैनाल इस समय जिस पर काम चल रहा है, इरिगेशन कैनाल लाइफ लाइन मानी जाती है वो काश्तिगढ़ की, तो कैसे आप उसको देखते हैं? क्योंकि बहुत से लोगों की उम्मीदें आप पे थी। इससे पहले डिप्टी कमिश्नर ने भी उस पर बड़ा जो है सीरियस नोट लिया था, तो इस बार कहाँ स्टेटस क्या है उसका? इस बार अभी तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्क इन प्रोग्रेस है। हमारा टारगेट यही है कि इस साल के एंड तक, इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक वो ऑपरेशनल हो जाए। बट कुछ इसमें हिकअप्स ये आते हैं कि आपको पता है ये फ्लैश फ्लड प्रोन एरिया है, तो अभी तक जितना काम हुआ होगा, मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो, बट जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो वो कैनाल्स में फ्लैश फ्लड्स आते हैं, उसका जो बना बनाया काम थोड़ा सा बिखर जाता है, उससे बहुत डिले हो रहा है। इन द पास जो हिकअप्स आ रखे होंगे उसमें अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बट अभी हमारे होते हुए आई वुड लाइक टू अश्योर कि यहाँ पे ये काम एग्जीक्यूट हो जाए। इसके लिए हम दिन रात लगे हुए हैं, मैंने नज़र बनाए रखी है। आपके माध्यम से मैं लोकल्स तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ भी लगता है कि काम नहीं हो रहा है या जो कंसर्न एजेंसी है वो काम नहीं कर रही है, मुझ तक पहुँचाइए। मैं वर्दी DC साहब तक ये बात पहुँचाऊँगा, उनसे दरख्वास्त करूँगा कंसर्न एजेंसी को डायरेक्शंस पास करने के लिए। मैं स्पॉट इंस्पेक्शंस भी करता रहूँगा और मेरी पूरी कोशिश है इस साल के एंड तक ये हो जाना चाहिए। सर एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, क्योंकि काश्तिगढ़ जो है अब आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो इरिगेशन की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अभी ये कहा गया पंपिंग का सिस्टम भी कहा गया, पानी को जमा कैसे करना है, पानी के बारिश को जमा कैसे करना है, तो इसके लिए कैसे काम करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर स्टाफ की भी कमी है आपके पास? अब ये मुझे बताया जा रहा है कि एग्रीकल्चर स्टाफ की बहुत कमी है, तो इसलिए मैं बैठे बैठे यहाँ पे सोच रहा था कि जो हमारे अदर डिपार्टमेंट्स है, रेवेन्यू हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गए और बाकी डिपार्टमेंट्स, इनके जो फील्ड फंक्शनरीज़ हैं, हम उनको यूटिलाइज़ करने का प्लान बना रहे हैं, जिससे इनकी अवेयरनेस मैं अपने हर पटवार हल्के, अपने पंचायत ब्लॉक्स में, वार्ड्स में दे पाऊँगा। उसके बाद फिर एक सिस्टम कुछ डिवाइस करते हैं जिससे वो जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो हमारे थ्रू ही कुछ डिटेल्स इन तक पहुँचाएंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ इनके पास स्टाफ की शॉर्टेज है। मैं इनको बहुत तंग भी नहीं कर सकता कि आप वहाँ पे हर एक कोने पे खुद जाइए, इसलिए जहाँ तक तहसील एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटेट कर पाएगा हम करने के लिए मौजूद हैं। आमिर साहब, मेरे साथ एसडीओ पुरानो है, एक्सपेक्ट किया था, अभी स्टाफ भी मिल गया, ये कहा गया कि आपको जो पटवार हल्के वगैरह है उनको भी हम एंगेज करेंगे आपके अवेयरनेस में या आपकी जो हेल्प हो सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया पहले अदा करूँगा और
दंदल और जो कास्तीगढ़ एरिया के लोग यहाँ पर थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस हमारे वनडे प्रोग्राम में जो जेके सिप के अंडर था, रूरल कैडेट साहब, तहसीलदार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने जो हमें आश्वासन दिया कि इनका स्टाफ भी हमारे साथ जो है, हमारे स्टाफ के साथ शाना बशाना काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है और मैंने ये मेरा दूसरा तीसरा चक्कर इस पंचायत में है और इस जोन में है। मैंने वादा किया था यहाँ के लोगों के साथ कि यहाँ आके आपके साथ पूरा दिन बिता के पूरी अपने डिपार्टमेंट की स्कीम्स के बारे में आपको बताऊंगा, हम पूरा स्टाफ लेके आऊँगा और अपने स्पेशल जो गेस्ट हैं उनको लेके आऊँगा जो आपको हमारी स्कीम्स के बारे में बोलेंगे। हमारे बीच में तोकीर बागवान जी हैं, उन्होंने एक फ़ैसला किया था बदौरा में। हमने उनसे बात की थी कि हमें कास्तीगढ़ एरिया में जो है लेवेंडर के काफ़ी लोग जो हैं बोल रहे हैं लेवेंडर लगाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि मैं वहाँ पे खुद जाऊँगा, खुद आके देखूँगा और एक दो फार्मर्स को फ्री ऑफ कास्ट भी जो है लेवेंडर के प्लांट्स जो प्रोवाइड करूँगा, मैं इंट्रोड्यूस करूँगा, मैं देखूँगा उस इलाके को। और हमने भी जो है अपने डिपार्टमेंट की तरफ से जो है लेवेंडर इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर और पूरी उम्मीद है कि ये पूरा कामयाब होगा। और जो अटैक के बारे में, यहाँ बंदरों के अटैक के बारे में लोगों ने बोला कि उसका जो तोड़ है मक्की का, जो सीड हम लगाते हैं उसकी जो यील्ड है 4 टाइम्स ज़्यादा जो है फ़ायदा जो है लेवेंडर लगाने में है। उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट जब मार्केट में आता है 10 से 12 हज़ार पर केजी ऑयल निकलता है। तो फार्मर्स को फ़ायदा ही इन चीज़ों से है और मैं चाहूँगा कि कुछ लोग इसमें आगे आएँ और लेवेंडर जो है अपने इस गांव में, अपने इस जोन में जो है लगाएं। नहीं, आपको नहीं लगता कि जैसे तहसीलदार साहब इंटरेस्टेड हो रहे हैं अब धीरे धीरे, तो आप जब स्कीमें बता रहे तो तहसीलदार साहब का इंटरेस्ट जाग रहा था कि सोच रहे थे शायद अभी हम फार्मर्स के साथ बैठ के इन सब चीज़ों के प्लान्स जो है वो करें, तो क्या लगता है आपको कि ऑफिसर जब इंटरेस्ट हो तो फार्मर्स में कितना इंटरेस्ट बढ़ता है? देखिए ये सब डिपेंड जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे करता है और लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उनको एरिया के बारे में बैठ के ज़्यादा नॉलेज होता है, वो पूरा एरिया घूमे होते हैं और उन्होंने लोगों के साथ इंटरेक्ट किया होता है और लोगों की इंटरेस्ट जो है ऑफिसर्स को पता होती है कि लोग इंटरेस्टेड किस में है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि तहसीलदार साहब ने एक एक स्कीम को बड़ी अच्छी तरह जांचा, अच्छी तरह देखा, अच्छी तरह सुना और डिलीवर भी बाद में किया। कि मुझे लगता है कि तहसीलदार साहब जब हमने वो क्या कहते हैं कि एक अपनी स्कीम्स के बारे में इनको जो प्रोजेक्ट किया आगे कि ये स्कीमें हैं, जब इनको समझ आई तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब ये पूरा कास्तीगढ़ को जो है कास्तीगढ़ के फार्मर्स के साथ बैठ के आगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को और एग्रीकल्चर स्टाफ को पूरी सपोर्ट करेंगे। इस जोन में रेवोल्यूशन लाने के लिए हमारी मदद जो है पूरी करेंगे। बिल्कुल, ये तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को हेड करते हैं तहसीलदार साहब है, पुष्पक साहब। जब फार्मर्स इनसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि पब्लिक फ्रेंडली रिलेशन में आपको कहूँगा कि आज के वक्त में बहुत ज़रूरी भी है और ऑफिसर यंग हो और बात करने का तरीका जब फार्मर्स का वैसा हो तो जाहिर सी बात है फार्मर्स भी जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन इस बार कास्तीगढ़ में एक बड़ा रेवोल्यूशन लाया जा रहा है। लेवेंडर्स की बात करें या बाकी खेतों की बात करें, अगर आपको कोई भी परेशानी होती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ साथ आप तहसीलदार साहब को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। आपकी तमाम तरह परेशानियों का हल जो है यहीं पर निकाला जाएगा।